लोग पढ़े थे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। आज हम लोग पढ़ते टाइप 4। टाइप 4 में यह होता है डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों साथ साथ दिया हुआ रहता है। डायरेक्शन और डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों साथ साथ में दिया हुआ रहता है। ठीक, इसमें या तो दिशा के साथ साथ दूरी ज्ञात करना होता है या फिर दूरी के साथ साथ दिशा ज्ञात करना, यानी दोनों चीज ज्ञात करना होता है, दूरी और दिशा। तो लिखेंगे दूरी के साथ साथ, दूरी के साथ साथ दिशा या दिशा के साथ साथ दूरी याद करना होता है, दूरी याद करना होता है। ठीक, टाइप 4 में पहले हम लोग सिर्फ उसका डायरेक्शन देख रहे थे, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप और थर्ड में। इसमें दिशा के साथ साथ इसमें दूरी भी तुमको ज्ञात करने के बाद व्यक्ति चलना स्टार्ट किया और चलते चलते कहाँ पहुंच गया और पहुंचने के बाद किस दिशा में है, दोनों चीज इसमें ज्ञात करना होता है। ठीक, तो देखो इसको पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से तुमको समझ में तो देखो टाइप 4 है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इसमें दूरी के साथ साथ दिशा या फिर दिशा के साथ साथ दूरी ज्ञात करना होता है। ठीक, तो इसका पहला प्रश्न हम लोग बनाएंगे, पहला प्रश्न बनाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो पढ़ो, पढ़ो, उसको हटा दो, रख दो उसको कहीं। और टाइप 4 बनाना है ना, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, जैसे हम पहले बनाए थे ना टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बनाते थे ना डायरेक्ट। इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ना इसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है तो ठीक है, दूरी बीच में कहीं से भी पूछ सकता है, या फिर इसमें तुमको लेफ्ट राइट से मुड़ने के लिए कहा है। अगर प्रश्न में यहाँ पे एंगल भी दे सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसलिए हम टाइप 4 को कभी भी डायरेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। बन जाएगा लेकिन उसको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखो पहला नंबर प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न है। ठीक, फर्स्ट नंबर में A, B, C और D 4 प्रश्न, इसको हमको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1। मतलब सबसे पहले हम फिगर पढ़ लेते हैं। फिगर यह होता है हमारा डायरेक्शन का, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये होता है ना। और इधर हमारा होता है राइट और इधर हमारा होता है लेफ्ट। ठीक, अब देखो इसको हमको पढ़ते जाना है और बनाते जाना है। टाइप 4 में क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उसको सोल्व करते जाना है, जैसे जैसे बोलेगा उस से हम लोग लिखते चल जाएंगे। तो देखो क्या क्या रहा है, ए मैन इज गोइंग टू अर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो ईस्ट की ओर जा रहा है। ईस्ट हमारा किधर है, इधर है, हम लोग ईस्ट, इसको फिगर पाते हैं। ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर चलना स्टार्ट किया, ये बिंदु है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। चलने के बाद आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, चलने के बाद आप 75 मीटर ईस्ट चलता है और 75 मीटर वॉकिंग करता है। तो ईस्ट की ओर जा ईस्ट की ओर जा रहा है और 75 मीटर चलता है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वह लेफ्ट लेता है। तो देखो कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में, तो ईस्ट है यहाँ, तो ईस्ट का लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर चला, नॉर्थ की ओर चला, इन लेफ्ट लिया और चलने के बाद 25 मीटर
वॉक करता है, 25 मीटर चलता है। लेफ्ट लेने के बाद 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चला। उसके बाद क्या कर रहा है, अगेन पुनः वह लेफ्ट टर्न लेता है। जब यह इससे चला तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। ऊपर हमारा डायरेक्शन होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ का हम लोग लेफ्ट देखेंगे। लेफ्ट कह रहा, नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, वेस्ट की ओर जा रहा चला, और वेस्ट की ओर चला तो 35 मीटर चलता है। कितना मीटर, 35 मीटर, 35 मीटर था फाइनली। और अंत में वह टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वह लेफ्ट लेता है। तो यहाँ बेस्ट होता है, ऐसे बेस्ट होता है, बेस्ट होता है ना, बेस्ट, तो बेस्ट, तो बेस्ट का लेफ्ट साउथ, बेस्ट का लेफ्ट, तो बेस्ट का लेफ्ट यहाँ साउथ आ गया। इस लाइन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बेस्ट, तो ये पहुंच गया हमारा बी बिंदु पर। कहाँ पहुंच गया, बी बिंदु पर। ए से चलना स्टार्ट किया और पहुंच गया बी बिंदु पर। एक व्यक्ति है जो, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। सबसे पहले वह ईस्ट की ओर जा रहा है, तो हम लोग इसको ईस्ट कर दिए, और 75 मीटर वॉक करता है, तो 75 मीटर चला ईस्ट की ओर। उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है, तो ईस्ट का लेफ्ट हमारा नॉर्थ होता है। तो यहाँ से जब हम इसको लेफ्ट इसको टर्न कराएंगे तो लेफ्ट ऊपर आएगा, लेफ्ट ऊपर, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो लेफ्ट ऊपर, और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चलने के बाद फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है। तो यहाँ से चला तो फिर यहाँ से लेफ्ट, यानी नॉर्थ का उनको लेफ्ट देखना था, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। तो यहाँ से रख के फिर ऐसे करेंगे वेस्ट, और 35 मीटर चलता है, 35 मीटर चलता है, 35 मीटर चला। और फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और अंत में वह फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। तो हम वेस्ट का लेफ्ट देंगे तो वेस्ट का लेफ्ट साउथ होता है, तो साउथ की ओर चला। उसके बाद क्या करा, चलने के बाद 25 मीटर चलता है। जब ये चलता है ना यहाँ से लेफ्ट, तो ये 25 मीटर चलता है। कितना मीटर, 25 मीटर। आप पूछ रहा है इसमें तुम्हारा 4 प्रश्न है, तो 4 प्रश्न का हमको आंसर इस फिगर के अनुसार देना है। देन यानी तब, देन यानी तब, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वह व्यक्ति किस दिशा में मूव कर रहा है। तो यहाँ से ही जब ऐसे टर्न लिया लेफ्ट, तो कौन सा डायरेक्शन नीचे जाता है, साउथ। तो पहला का आंसर हमारा साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट से वह चलना शुरू किया, ईस्ट से चलना शुरू किया, और 3 बार लेफ्ट लिया तो वह पहुंच गया साउथ में। अब देखो पहला जो है ना, पहला नंबर, ये हमारा टाइप 1 का प्रश्न है। किसका, टाइप 1। देखो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। कैसे, क्या कह रहा है, ईस्ट की ओर व्यक्ति जा रहा है, तो हम ईस्ट लिखें, ईस्ट लिखें। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इसमें तुमको दूरी नहीं ना पूछ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है। हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है। तो 3 बार वह लेफ्ट लेता, देखो लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फाइनली लेफ्ट, यानी 3 बार लेफ्ट लेता है। तो लेफ्ट 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 लेफ्ट। तो हम बताए थे कि 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट। तो ईस्ट का राइट, तो ईस्ट का राइट साउथ, हमारा आंसर साउथ। तो जो पहला प्रश्न है ना, हम टाइप 1 से बना सकते हैं, टाइप 1 से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है। तो टाइप 1 से बन गया। यह इसको हम टाइप 1 कहते थे। अब क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ये बन गया। और दूसरा नंबर, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआत से। तो शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तुमको बताना है कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, कहाँ से,
स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है। ये जो प्रश्न है ना स्टार्टिंग पॉइंट से जो पूछता है ना उसी को कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट से जो पूछता है ना उसी को कहा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। खाली वही लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। इस प्रश्न को कहा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू। इसमें तुमको क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछ रहा था, इसमें सिर्फ यह पूछ रहा था कि वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है, और इसमें तुम्हारा यह पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ है ए से, तो ए से ही किस डायरेक्शन में है। तो देखो ए से पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पहुंचा ना, तो ए यहाँ है, तो हम ए से देखेंगे इसका, कहाँ से, ए से। तो ए से किस डायरेक्शन में है, ए से जो बी है ये कौन सा डायरेक्शन में है, ए से किस डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर ए है, इधर हमारा ई होता है, ईस्ट होता है, तो ए से कौन सा डायरेक्शन, ऐसे कौन सा डायरेक्शन जाता है, ईस्ट जाता है, ईस्ट जाता है। तो व्यक्ति कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट में। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से जो डायरेक्शन पूछता है ना उसी को कहा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। और यदि सिर्फ पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में है, तो और जो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर कभी पूछ दिया प्रश्न, क्या स्टार्टिंग पॉइंट से अगर प्रश्न दे दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। दूसरा प्रश्न बना। अब हम लोग सी पे चलते हैं। तो सी में क्या कह रहा है, सी में क्या कह रहा है, नाउ अब हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूरी पर है। अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे यहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे यहाँ है, और ये कहाँ पहुँच गया था, यहाँ पहुँचा है। तब पूछ रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ के दूरी पूछ रहा है। तो देखो ये टोटल का डिस्टेंस 75 मीटर है, टोटल का डिस्टेंस 75 मीटर है, और हमको डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल 75, और यहाँ से यहाँ की दूरी तुमको दिया हुआ है 35 मीटर। पता है कहाँ दिल है, यार देखो इतना ही लाइन है 35 मीटर। यहाँ से यहाँ 35 मीटर, तो यहाँ से यहाँ, इसके लिए गणित का नियम 75 मीटर माइनस 35 मीटर, हम लोग माइनस करेंगे 40 मीटर आएगा, 40 मीटर। तो ए से बी के बीच की दूरी 40 मीटर, तो ए से बी के बीच की दूरी 40 मीटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, 40 मीटर। पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह व्यक्ति अब किस उतना चलता है। पूछा तीसरा नंबर में यह पूछ रहा है कि अब वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूरी पर है। तीसरा नंबर में यही पूछ रहा था। एक टोटल का डिस्टेंस हम लोग पता है कि 75 मीटर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी में हमको पता है कि 35 मीटर है। तो हमको ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो टोटल 75 और यहाँ से यहाँ 35, तो 75 में से 35 हम माइनस करेंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा। इसका दूरी हमारा 40 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर डी, यानी इसको देखो। क्वेश्चन नंबर डी, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। नाउ अब हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है,
तो कितनी दूरी और किस दिशा बी और सी में निकला। बी में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा था, तो बी में हमारा निकला स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट और सी में निकला कितनी दूरी पर है। तो ईस्ट में है और 40 मीटर पर है, तो इसका आंसर क्या हुआ 40 मीटर और किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो गया 40 मीटर और ईस्ट में। कहाँ ईस्ट में। तो जब ये दोनों सोल्व हो गया बी और सी, तो डी अपने से आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम डायरेक्ट बना के चेक करते हैं। हर क्वेश्चन में हम लोग बना रहे थे ना डायरेक्ट, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट बना के चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत। तो देखो डायरेक्ट इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो डायरेक्शन होता है ना, उसको हम लोग लिख लेंगे। डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ होता है, नॉर्थ, नॉर्थ का राइट, ईस्ट, ईस्ट का राइट, साउथ, साउथ का राइट, वेस्ट। लिख दिए। ईस्ट, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। तो जिस प्रकार से ये राइट ऐसे मूव किया था उसे लेफ्ट होगा। अगर यहाँ से ऐसे हम इसको टर्न करा रहे हैं तो ये क्या जा रहा है, राइट जा रहा है, राइट जा रहा है। तो अब इसको इधर मूव कराते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट, है ना। नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। देखो वेस्ट का लेफ्ट करो, साउथ आया, वेस्ट का लेफ्ट साउथ, फिर साउथ का लेफ्ट करें तो ईस्ट आया, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। तब देखो इसको में डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले इसमें यह देखो कि व्यक्ति जा कहाँ रहा है, पर्सन कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। तो ईस्ट हो गया हमारा ईस्ट, ईस्ट में जा रहा 75 मीटर चलता है, तो ईस्ट में 75 मीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी लेफ्ट लेता है। तो ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट यहाँ था, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ चलता है तो कहाँ कितना चलता है, 25 मीटर, 25 मीटर चला। ये चूक नहीं रहा है, 25 मीटर चलता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है। तब हमको नॉर्थ नहीं पहुंचा, तो नॉर्थ का हमको लेफ्ट देखना है। तो नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होता है, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। तब वेस्ट पहुंचा, तो वेस्ट पहुंचने के बाद 35 मीटर चलता है, तो वेस्ट के सामने हम लिख देंगे 35 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, वॉक्स 35 मीटर, फाइनली और अंत में होगा 25 मीटर लेफ्ट टर्न लेके चलता है। कहाँ पहुंचा था, वेस्ट में। तो वेस्ट का लेफ्ट, वेस्ट का लेफ्ट साउथ, और साउथ जब वह चलता है तो 25 मीटर चलता है। कितना, 25 मीटर, 25 मीटर। तो इसमें करना यह है कि जो अपोजिट डायरेक्शन होगा ना उसको काट दो, अपोजिट डायरेक्शन होगा उसको काट दो। तो देखो नॉर्थ साउथ 25-25 दोनों है, कट गया। नॉर्थ 25 साउथ 25 दोनों कट गया। ईस्ट है और वेस्ट है, तो ये दोनों कट नहीं रहा क्योंकि दोनों का जो दिया हुआ है डिस्टेंस अलग अलग है, अलग अलग है ना। इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। क्लॉक वाइज में क्या करते थे, एंटी क्लॉक वाइज में अगर सेम रहता है क्लॉक और एंटी क्लॉक उसको हम कैंसिल कर देते थे, और अगर सेम सेम रहता है तो हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद माइनस कर देते थे। देखो अलग अलग है तो इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो 75 में से 25 जाएगा 40, और 40 क्या हो, ईस्ट वेस्ट क्या, तो देखो 40। तो 75 में से हम 35 घटाए ना, 75 में से घटाए हैं, घटाए ना। तो 75 किसका है, ईस्ट का है, 75 ईस्ट का है। तो क्या होगा यहाँ, ईस्ट होगा, ईस्ट होगा। तो देखो तुम्हारा पहला क्वेश्चन तो बन गया था लेफ्ट राइट टाइप 1 से। अब देखो ईस्ट में जा, ईस्ट में है 40 मीटर है, 40 मीटर और ईस्ट में है, दोनों का आंसर बराबर। सेकेंड मेथड तो बता दिए लेकिन इसको से बनाना नहीं है। आगे अगर बीच में से कहीं दूरी उसका पूछ दिया तो ये मेथड फेल।
बीच में से अगर तुम्हारा डायरेक्शन पूछ देता है तो ये तरीका गलत हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। कितनों कोशिश करते रह जाओ। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा तब बन गया ना। अगर तुमको से पूछ देता है यहाँ से यहाँ की दूरी बताओ तो ये काम नहीं करता। अगर पूछता है यहाँ से यहाँ की दूरी बताओ तो ये काम नहीं करता। इसलिए इसको से कहीं बनाने की कोशिश मत करना। जब भी बनाओ तो मेथड फर्स्ट से, इससे सबसे इजी, सबसे आसान। थोड़ा सा है फिगर वगैरह पढ़ने में। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर देखते हैं। देखो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो हम इसको फिगर पाड़ते हैं। जो जो चीज कह रहा है वो चीज हम कर लेते हैं पहले। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति है ईस्ट की ओर जा रहा है। देन ही टर्न्स टू साउथ। देन ही टर्न्स टू साउथ। ईस्ट की ओर जा रहा है, उसके बाद वह साउथ टर्न लेता है। कहाँ? साउथ। और एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। और वह 5 किलोमीटर चलता है। अगेन पुनः ही टर्न्स टू ईस्ट। वह ईस्ट की ओर टर्न लेता है। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर चलता है। एंड फाइनली और अंत में वह नॉर्थ की ओर टर्न करता है। नॉर्थ की ओर टर्न करता है और 9 किलोमीटर चलता है। 9 किलोमीटर चलता है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज he from the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी और किस डायरेक्शन में है। कितनी दूरी और किस डायरेक्शन में है। अब जो चीज कह रहा है वो चीज हम इसको कर देते हैं। देखो क्या रहा है। एक व्यक्ति है ईस्ट की ओर जा रहा है, तो ईस्ट की ओर इसको हम मूव कराते हैं। मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ईस्ट की ओर चलता है। ईस्ट की ओर चलता है और 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चला। एंड ही टर्न्स टू साउथ। उसके बाद वह साउथ टर्न लेता है। कहाँ? साउथ। देखो ईस्ट यहाँ है, साउथ नीचे। साउथ टर्न लेता है। साउथ चला। साउथ टर्न लिया और 5 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट। और वह फिर ईस्ट की ओर मूव करता है। तो ईस्ट इधर होता है, तो ईस्ट चला और 2 किलोमीटर चलता है। जब ईस्ट मूव करता है तो वह 2 किलोमीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ। और फिर वह अंत में नॉर्थ की ओर मूव करता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से नॉर्थ, तो नॉर्थ कहाँ? ऊपर। 9 किलोमीटर चला। 9 किलोमीटर चला। ये एक पर्सन ए से चलना स्टार्ट करता है। ए से चलना स्टार्ट करता है और बी बिंदु तक पहुंच जाता है। इसको में हम लोग का काम यह है कि जहाँ से स्टार्ट किया चलना, जहाँ से चलना स्टार्ट किया और जहाँ वह पहुंचा वहाँ तक हमको तीर का निशान लगाना होता है। तीर का निशान लगाना होता है। कुछ कह रहा है, नाउ हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से इसका दूरी, स्टार्टिंग पॉइंट यह हुआ और यहाँ पहुंचा था। स्टार्टिंग पॉइंट से इसका हमको दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग तीर चलाते हैं। देखो जहां से पूछेगा और जहां तक मतलब कि जहां से पूछ रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है और जहां वह पहुंचा उसके बीच की दूरी पूछ रहा है ना। तो इस तरह से जब प्रश्न रहेगा ना
तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। क्या करते हैं, ए से तीर चला और बी पर पहुंच गया, ए से चला और बी पर पहुंच गया। तो हमको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो दूरी स्टार्टिंग पॉइंट से जब दूरी ज्ञात करने कहता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से जब दूरी ज्ञात करने कहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे छोटी दूरी हमको लोग ज्ञात करना होता है। ऐसा नहीं है कि पहले भाई यहाँ चला फिर यहाँ चला फिर इधर चला फिर इधर चलते हैं पूरा को ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछ रहा है कि वह व्यक्ति कहाँ पहुँचा उसके बीच की दूरी, तब उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे छोटी दूरी। तो इसका सबसे छोटी दूरी को पूरा ऐसे करके अगर जोड़ेंगे तो सबसे छोटी दूरी तो नहीं निकलेगा। अब यहाँ से इसको चलाएं, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। अब किसी को हम कहें कि तुम ऐसे करके घर जाओ, घर जाओ, तो पहले 1 किलोमीटर ईस्ट जाओ, फिर साउथ जाओ, फिर नॉर्थ जाओ, फिर ईस्ट जाओ, फिर नॉर्थ जाओ, चला। फिर हम कहें कि तुम वहाँ से शॉर्टकट आओ, क्या शॉर्टकट फिर वैसे ही आएगा? नहीं आएगा। कुछ उपाय लगाएगा, दिमाग लगाएगा, कहे ना हमें जैसे डायरेक्ट जा पहुँच जाते हैं, है ना। तो वही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके सबसे कम दूरी ज्ञात करना होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो इसको हम कैसे बनाते हैं, कुछ पता चल रहा होगा मैथ के कैलकुलेशन। मैथ का कैलकुलेशन कुछ नहीं दिख रहा। देखो यहाँ से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर। हम यहाँ से मिलाएं, मिल गया, मिला। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ के बीच की भी दूरी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो 3 किलोमीटर हो जाएगा टोटल जी, टोटल 3 किलोमीटर। अब दूसरा देखो, यहाँ से ऐसे चला, तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर। टोटल 9 किलोमीटर है, टोटल 9 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर। यदि यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस जो है 9 किलोमीटर है, तो हमको निकालना है यहाँ से यहाँ की दूरी। मान लो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, नाम रख दो इसका C। क्या गलत, नाम रख दिए C। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 9 किलोमीटर है, यहाँ से C से यहाँ की दूरी, C से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर है। तो C से B की दूरी निकल जाएगा, हमको निकाले आता होगा, है ना। तो देखो इसको भी तुमको फिगर दिख रहा होगा, इसको अलगे करो, इतना पार्ट को अलगे करते हैं। तो देखो ऐसे दिख रहा होगा फिगर, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ के अलगे किए थे, ये ऐसे दिख रहा। ये हम लोग को पता होता था, इसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कहते हैं ना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग को पता होता था h² = p² + b², है ना। और जब इस तरह से समकोण बनता है 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। जो 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है, 90 डिग्री का जो सब सामने की भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और इसको कहते हैं लंब यानी P। और जो पड़ा हुआ रहता है उसको कहते हैं आधार, आधार यानी B, है ना। तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं बच्चे से, मतलब 7-8 से। इसका एक सूत्र होता है h² = p² + b²। तो इसको बनावे के पहले कुछ देख लो ये सब चीज।
देखो अगर इसको हम नाम से लिखते हैं, किस चीज़ से, नाम से, तो इसको हमको नाम दे दो। ए बी सी नाम दे दिए। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें कर्ण हमारा क्या ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो कुछ फिगर और देखो, ये कैसे हुआ, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो इस सब में हम लोग लगाएंगे हाइपोटेनस पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम लोग सूत्र लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे बड़ा भुजा कौन है, AC AC, सबसे बड़ा AC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको में देखो, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा भुजा ही है ना। इसको क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर, बी सी लिखो या फिर सी बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन लिखाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। ये लोग हम लोग जानते थे, ये लोग हम लोग जानते थे, ये चीज़ हम लोग जानते थे। तो इसी से हमको इसको बनाना है, इसी से इसको बनाना है। सूत्र लगा दो इसमें, देखो ये सी है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा। तो जब 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा होता है सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको लंब, इसको आधार, है ना। तो सूत्र लगाओ, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो देखो कर्ण स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर इसमें दिया हुआ है। लंब कितना है, लंब हमारा 4 किलोमीटर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस टोटल, एक यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल 3, तो 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। कर्ण स्क्वायर, यहाँ से कर्ण, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर ही रूट में आता है, पता है ना। स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर रूट में आता है। तो 25 किसका है, 5 का, किसका, 5। तो इसका डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा दूरी तो निकल गया, दूरी निकल गया। तो दूरी कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब दूसरा यह पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में है, ये ना पूछ रहा है। तो देखो पहले हम कुछ फिगर पढ़ते हैं, फिगर से तुम लोग समझना। उसको मिटा देते हैं, कुछ फिगर हम पढ़ते हैं, ठीक। वो फिगर से तुम लोग को बताना है तो अभी किस दिशा में वह फिगर है, ठीक। देखो पहला फिगर हमारा यह हुआ, दूसरा यह हुआ,
तीसरा यह हुआ, चौथा यह हुआ, चौथा यह हुआ, पांचवा यह हुआ। 1 2 3 4 और 5। ऐसा नहीं कि ये शटल ये अलग है। ये हुआ तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब तुमको इसमें से बताना है कि वह व्यक्ति, इसको से यह बताना है कि किस डायरेक्शन का साइन दिखा रहा है, ये किस डायरेक्शन का दिखा रहा है, ये और ये सब किस डायरेक्शन का साइन दिखा रहा है। तो देखो डायरेक्शन का हम लोग के पास फिगर है। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ बीच में निकालते थे जिसको सब डायरेक्शन कहते हैं। दोनों के बीच में रहता है जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो देखो इस लाइन को हमको पहचानना है। किसको? इस लाइन को पहचानना है कि लाइन किस तरह से जा रहा है। तो देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, इस लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट से देखो कहाँ जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मान लो यहाँ है ना, तो यहाँ से लाइन ऐसे ना है, तो लाइन कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट। फिर देखो ये बेचारा सीधे जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट के चलना और चलते चलते सीधे गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ सीधे गया, तो किस डायरेक्शन में, साउथ में। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जब ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर हमारा डायरेक्शन नॉर्थ होता है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ। उसके बाद देखो चौथा नंबर, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। यहाँ से जब चलना स्टार्ट है तो इस तरह से फिगर बन रहा, फिगर ऐसे बन रहा है ना। तो देखो फिगर ऐसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था, फिगर कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट में। कहाँ, साउथ वेस्ट में। तो व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था साउथ वेस्ट में। फिर यह देखो, इसको देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट, फिर यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया तो इधर जा रहा है। तो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ना, ऐसे। तो ऐसे में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट। व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में गया है ना। तो यही फिगर से तुमको इसका आंसर देना है। तो देखो 5 किलोमीटर इसका दूरी हुआ, 5 किलोमीटर इसका दूरी हुआ। अब यह पूछ यह रहा है क्या व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस डायरेक्शन में है, ये पूछ रहा है ना। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो यहाँ से यह किस दिशा में है, तो पहुंचा यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग इसको तीर चलाओ, देखो तीर चला, लग गया बी को चोट, तीर चला और बी को लग गया चोट। देखो किस लाइन को पहचानो, ये लाइन कहाँ जा रहा है। तो ये लाइन कहाँ जा रहा है, लाइन नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। व्यक्ति कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। सब चीज निकल सब चीज निकल गया। इसका तुम्हारा दूरी क्या हो गया, 5 किलोमीटर। वह स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट लिख लेता, समझ में लो। तो इसको में करना कुछ नहीं रहता, बस फिगर को तुमको पहचानना रहता है। क्या, वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई लाइन ऐसे पारा हुआ है तो हमको बताना है कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। अगर कोई लाइन ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे, तो यानी ऐसे हम लोग याद करते हैं इस चीज को। अच्छा हाँ समझ गए। इस चीज को याद करते हैं,
इस चीज को याद करते तो कुछ यहाँ से भी याद आ जाता है कि कुछ होता है। तो यहाँ से ऐसे चला, ऐसे जा रहा है, साउथ ईस्ट में। अच्छा यहाँ है। अच्छा तो ये जो इसका ये जो पॉइंट होता है ना, ओरिजिन पॉइंट, इसी को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। इसी को स्टार्टिंग पॉइंट माने तब ना हम जाने कि इधर ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। इधर जाते हैं तो राइट होता है, इधर आते हैं तो लेफ्ट होता है ना। तो देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था। तीर कैसे है? ऐसे है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे रहेगा एकदम पूरा टेढ़ा, बीच से टेढ़ा रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर यहाँ से भी ऐसे रहता है ना तो भी हुआ नॉर्थ ईस्ट में ही। या इसका जो पूरा जो पोर्शन होता है ना, यहाँ से यहाँ, इसका जो ये पूरा जो भाग हुआ ना, यहाँ से नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, ये तुम्हारा पूरा नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। फिर ईस्ट से साउथ है, तो ईस्ट से साउथ जो पूरा होगा ना खाली स्थान, टोटल हमारा साउथ ईस्ट ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच से ही सिर्फ रहेगा तो साउथ ईस्ट कहलाएगा। यहाँ से भी ऐसे भी यहाँ आता है, तो है तो आखिर इसी में ना, इसको भी हम लोग साउथ ईस्ट ही कहते हैं। समझ में आया? ये जो पूरा होता है ना, पूरा एक ही डायरेक्शन होता है, साउथ ईस्ट हो गया। हाँ। देखो यहाँ से चलना ऐसे स्टार्ट किया, 21 डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो ऐसे है, नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे यहाँ पे इसको यहाँ से उठाओ और उसको वहाँ पर रख दो और यहाँ पर रख दो। जब हम यहाँ ऐसे रखें, ऐसे रखें, कौन सा डायरेक्शन बन गया? नॉर्थ ईस्ट। तो देखो ये लाइन ऐसी ना है, यहाँ से ये वाला ऐसी ना है, ये से जो स्टार्ट किया चलना, आई बी तक पहुँच गया, बी तक पहुँचा, तो चल तो रहा है ऐसे। हमको पता है कि वाला ऐसे होता है नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर हमारा क्या होगा? 5 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट, यानी वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है।